कभी कभी मैं इस कदर दिल बर्दाश्त हो जाती हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं भी मर जाऊँ और अपने बच्चों को भी मार। अब जिनके मैंने पैसे देने हैं वो लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं आके घर में। बार बार मुझे कभी कहीं जाके छुप के बैठना पड़ता है, कभी कहीं, लेकिन घर में से कब तक बाहर रहूँगी। तो उसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हमें जहाँ से मर्ज़ी आप अरेंज करके पैसे दो। और 2-3 उसमें आदमी भी शामिल हैं। वो तो उल्टी सीधी ऐसी बातें करते हैं जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती आपसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़िया है। और मैं जब शादी होके गई हूँ जिस घर में, तो वहाँ पे मेरे जो शौहर थे, उनका यानी कि कारोबार जो काम था उनका कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था। तो उस काम को मैंने उनका काम देखते हुए उन्हें मशवरा दिया कि इस तरह ही अगर हम यानी कि इसी ज़िंदगी को इसी रूटीन से लेके चलेंगे तो हम आगे जाके अपनी ज़िंदगी को कोई अच्छा मोड़ नहीं दे सकेंगे, यानी कि अपना मुस्तकबिल कुछ बेहतर नहीं कर सकते हम लोग। तो मैंने बस इसी बात पे उनसे बातचीत की, तो वो भी एग्री हो गए, ठीक है कि जो तुम मशवरा दोगी मैं उस पर एग्री करता हूँ। और हम दोनों ने मिलकर अपने लिए कुछ सेविंग करने का सोचा। उस सेविंग में मैंने उनका साथ देने के लिए कोई काम थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह का करके, तो बचत करके हमने एक कमेटी डालने का फ़ैसला किया। कमेटी डालने के लिए ज़ाहिर सी बात है, आजकल के दौर में एक कमेटी लेकर तो कोई किसी को इतनी जल्दी कमेटी नहीं देता। तो मैंने ना उसमें अपने साथ कुछ और मेंबर भी शामिल कर लिए। उन मेंबर्स के पैसे मैंने इकट्ठे करके, तो जिसके पास कमेटी डाली थी उस औरत को हर महीने पैसे देने शुरू कर दिए। तो उनसे जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने उस बात पे एग्री किया था कि ठीक है हम आपको ये कमेटी इस तरह दे देंगे। लेकिन उसमें बात ये हुई इस तरह के, मैंने उनसे जब हमारी बारी आने लगी, आपको पता है कि टाइम पीरियड आजकल इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चला 6-7 माह कैसे गुजर गए। और हमारी कमेटी की ही बारी आ गई। जब उनसे कमेटी की डिमांड की तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम आपको कमेटी देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लें। तो हम उसी वेट में थे कि एक दिन मैंने उनके घर गई हूँ, तो वो वहाँ पे यानी कि मुझे पता चला कि वो यहाँ से घर छोड़ के जा चुकी हैं। तो मैंने उनके मालिक मकानों से पूछा, उन्होंने कहा हमें नहीं पता, ये हमारे पास रेंट पे थी, तो अब कहाँ गई हैं हमें नहीं पता इसका कुछ भी। तो मैं अब उनको कहाँ तलाश करती, इतनी बड़ी दुनिया, और पता है आप लोग ऐसे गुम हो जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं। मुझे इनका कुछ भी नहीं पता था। वो भी ऐसे बस एक हमारे करीब ही, घर के करीब ही रहती थी, किराए पे, मैं भी रेंट पे ही रहती हूँ। तो जिन इस तरह फिर में ये हुआ कि बात पता चल गई, जिनके जो मेरे साथ मेंबर थे उनको भी पता चल गया कि कमेटी वाली ने फ्रॉड कर दिया, वो कमेटी लेके जा चुकी है। कमेटियाँ टूट गई और जिनके पैसे मेरी तरफ आए हुए थे वो लोग मुझसे डिमांड करने लगे पैसे की, कि मुझे पैसे वापस करें, हमने आपके साथ यानी कि उस औरत को नहीं हम जानते, हमने तो आपको पैसे दिए, हमने आपसे ही लेने हैं। तो अब मेरे सर पे एकदम से इतनी बड़ी मुसीबत आके पड़ गई थी कि मैं तो अपना ही पता नहीं कैसे गुजारा मुश्किल से कर रही थी। मैं उन लोगों के पैसे कहाँ से वापस करती। उनके पैसे वापस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची, सोचने के बाद, कि मैं कहीं से कर्ज़ ले लेती हूँ और कर्ज़ लेके इनकी रकम वापस करने की कोशिश करती हूँ। एक जगह से कर्ज़ लेके मैंने उसमें से कुछ लोगों को, 1 से 2 लोगों के पैसे वापस किए हैं, तो लेकिन जो बाकी के लोग थे वो मुझे तंग कर रहे थे। मैंने दूसरी जगह से कर्ज़ ले लिया। दूसरी जगह से कर्ज़ लेके मैंने उसमें से उनके थोड़े से पैसे वापस, एक का कर्ज़ा उतारने के लिए मैंने दूसरे से कर्ज़ा उठाया, दूसरे का उतारने के लिए तीसरी जगह से कर्ज़ा लिया। इस तरह मैं करते करते कर्ज़ों में डूबती चली गई। और वह कर्ज़ा इधर मैं इस हद तक चली गई कि मुझे सूद तक की लानत जैसी बात से भी मुझे दो चार होना पड़ा, और मैंने सूद तक पैसे उठा लिए। वो सूद इस कदर बढ़ गया कि सूद और मुझसे मुनाफा मांगते रहे और मेरे पैसे वहीं के वहीं रहे। इस वक्त मैं यानी कि सूद जैसी लानत के बोझ तले दबते दबते मेरे ऊपर 17 से 18 लाख रुपए का कर्ज़ा चढ़ चुका है। और मैं इस मेरे माली हालात मुझे ज़्यादा नहीं दे रहे कि मैं मज़ीद कहीं से कर्ज़ा लूँ, मुझे अब कोई दे भी नहीं रहा कर्ज़ा। तो मैं कहाँ से ये कर्ज़ा उतारूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे हालात पहले ही ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। किराए का मेरा घर है, मालिक मकान का मैंने किराया नहीं दिया हुआ 4-5 माह से। मेरा किराए वाले मुझे तंग कर रहे हैं कि अगर किराया नहीं देना तो आप घर खाली कर दें। मोहल्लेदार वो उनको जाके शिकायतें लगाते हैं कि इनके घर में यानी कि कर्ज़ की वजह से बहुत लोग आते हैं, तो हम लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, तो प्लीज़ इनसे मकान खाली करा लें। अब जिनके मैंने पैसे देने हैं वो लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं आके घर में। बार बार मुझे कभी कहीं जाके छुप के बैठना पड़ता है, कभी कहीं, लेकिन घर में से कब तक बाहर रहूँगी। तो उसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हमें जहाँ से मर्ज़ी आप अरेंज करके पैसे दो। और 2-3 उसमें आदमी भी शामिल हैं। वो तो उल्टी सीधी ऐसी बातें करते हैं जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती आपसे। तो इसी दौरान में यानी कि टाइम गुजरता गया, 1.5 से 2 साल 3 साल होने वाले हैं। तो मेरे शौहर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, वो मेरा साथ देने को तैयार ही नहीं है।
वो भी छोड़ के चले गए कि तुमने ये मामलात किए थे, मैंने तो इस तरह की कोई बात, यानी कि मेरा जहन ही नहीं था इस तरफ की। तो भी अब तुमने अपने डाली हुई है मुसीबत, तुम खुद ही इसको निकलो, जैसे मर्ज़ी निकलना, जो मर्ज़ी तुमने करना तुम करो, मैं तुम्हारा इसमें अब साथ नहीं दे सकता। मेरी जितनी कमाई थी उसमें मैंने तुम्हारा साथ दे दिया, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। वो भी अब मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं अकेली हूँ, किराए का घर है मेरा, 2-3 मेरे बच्चे हैं, तो मैं उनको कैसे पालूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। और इतनी महंगाई है, मैं किराया दूँ, लोगों के कर्ज़ उतारूँ, कि कर्ज़ वालों जिनसे मैंने मज़ीद कर्ज़ा उठा लिया कि मैं उनके पैसे वापस करूँ। मैं ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मायूस होकर तो मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। और ज़िंदगी, ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी तो रुकती नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है। तो बच्चों का साथ है, मैंने फिर अपने घर को तो जैसे तैसे करके गुजारा करना ही था, घर का बच्चों को पालना था। तो मैंने उसके लिए कुछ थोड़ा सा काम वगैरह स्टार्ट किया, सिलाई का, और कुछ लोगों के घरों में जाके भी काम किया, किसी के घर में खाना भी बनाया। तो उसके बदले में यही था कि जिससे उनसे मैंने अपने घर के हालात बताए किसी को, किसी ने मेरी हेल्प कर दी और किसी ने नहीं की। तो ज़बरदस्ती तो किसी से भी नहीं है, बस यही है कि जो जिनके दिल में कोई रहम है वो हेल्प कर देते हैं मेरी, और मैं बच्चों के साथ अपना गुजारा कर रही हूँ। लेकिन इस टाइम मेरा किराया देना बहुत मुश्किल है, और साथ में जो मेरे सर पर जो इतना बड़ा कर्ज़ मेरे सर पे चढ़ गया, उसको उतारने के लिए मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है जिससे मैं उसको उतार सकूँ। मैं कर्ज़ के बोझ तले इतना दब चुकी हूँ कि मुझे तो कर्ज़े की वजह से लोग इतना तंग कर रहे हैं कि मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। शादी के बारे में तो सोचना बाद की बात है, पहले मैं इन हालातों से निकलूँगी। लेकिन अगर मैं शादी के बारे में सोचती भी हूँ तो इस हालातों में मुझसे कौन शादी करेगा। शादी जो भी करेगा वो यही कहेगा इसके तो खुद हालात इस तरह के हैं, मैं इसके इन मामलात को नहीं देख सकता। तो ज़ाहिर सी बात है, जब मैं इस हालात से निकल कर ही अपनी बाकी की ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचूंगी। अभी तो जो सर पे पड़ी हुई है उससे निकलने के लिए मैंने ये कोई हल ढूंढ रही हूँ, कोई हेल्प मेरी कर सकता है तो वो मेरी हेल्प कर दे। जब मेरे शौहर मुझे छोड़ के गए हैं तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। एकदम से मेरे सर पे तो क़यामत टूट पड़ी, और मैं तो कभी बाहर ही नहीं गई थी घर से, जो भी होता था घर में ही मैं कर लेती थी। तो उस हालात में मुझे घर से बाहर भी निकलना पड़ा, और घर से बाहर निकल के मैंने लोगों के घरों में काम भी किया, लोगों की बातें भी सुनी, उसमें कुछ अच्छे बुरे लोग भी मेरे सामने आए। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि अपने बच्चों को पालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने ये काम करके अपने बच्चों का गुजारा किया है। मैं बहुत मुश्किल हालात में हूँ। तो अब रमज़ान का महीना जैसे चल रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, और इस महंगाई के दौर में मुझे नहीं लगता कि मैं खुद से कुछ कर पाऊँगी और अपना कर्ज़ा उतार पाऊँगी। कभी कभी मैं इस कदर दिल बर्दाश्त हो जाती हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं भी मर जाऊँ और अपने बच्चों को भी मार दूँ। लेकिन मैं फिर ये सोचती हूँ कि नहीं, ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, और अल्लाह ताला ने डाली, अल्लाह ताला ही निकालेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना चाहती। मैं उनको अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए तो मैंने ये सारा कदम उठाया था। अब मैं उनको कैसे इस तरह छोड़ सकती हूँ बच्चों को। मेरे इन हालातों की वजह से जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे कुछ ऐसे लोगों से भी सामना मेरा हुआ है जिन्होंने मेरी मुश्किलात को और मेरे हालात को देखते हुए गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की, मुझसे इस किस्म की गलत बातें की कि इस तरह के कोई गलत काम आप करो तो आपको जल्दी ये मसला हल हो जाएगा, ये वो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी इस तरह का कोई काम गलत सोचा नहीं, और ना मैं इस अपने रब से शर्मिंदा होना चाहती हूँ, ना कोई इस तरह का काम करना चाहती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने उस पर कायम हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरी आने वाली आइंदा ज़िंदगी कैसे बेहतर तरीके से चल सकेगी, और मैं कैसे अपने बच्चों को पाल सकूँगी। मेरे हालात इस कदर नासाज हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं अब आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच के परेशान हूँ कि मैं किस तरह अपने बच्चों को पालूँगी, क्या करूँगी, कैसे गुजारा करूँगी, घर का किराया मैं कैसे दूँगी, और जो ज़िंदगी के अखराजात होते हैं उनको कैसे पूरा करूँगी।